हमें बस ये जानना होता है कि उनका वेस्टीज में एक्टिवली काम करने का कारण क्या होगा। हम इधर उधर की बात ना करें, हम मुद्दे की बात करें, हम भटके ना और उनको भटकने ना दें। इसलिए हमें सवाली जवाब के ये 5 गोल्डन क्वेश्चन अगर याद है तो वेरी गुड, बहुत अच्छा है, याद रखिए। अगर आप भूल जाते हैं तो आप कोई ऐसा मार्क बना लीजिए उसी किताब में कि आपको पन्ने ना पलटने पड़े, और उसी समय आप उनसे ये सवाल पूछें। उंगली रखें, पेन गिराए, चाहे कुछ भी करें, एमएस में सर ने सिखाया हमको, है ना। उसको आगे झुकाएं और उससे पूछें कि आपकी पहली प्राथमिकता क्या है। अब इसमें जल्दबाजी ना करें, मौन की शक्ति का प्रयोग करें, उसको सोचने दें। कुछ लोग बहुत जल्दी करते हैं, जल्दी बताइए क्या है। अरे भैया, आप उससे उससे जीवन की बात कर रहे हैं, उससे उसके सपनों की बात कर रहे हैं, उसको सोचने दें। वो अपने बचपन में जाएगा, बैग में जाएगा, फिर बताएगा। अच्छा क्या है, उंगली रखवाइए उससे, जब वो उंगली रखेगा तो वो आपसे सहमत हो जाएगा, है ना। फिर उससे पूछें कि आपने इसे ही क्यों चुना, क्यों चुना आपने इसे। फिर चुप हो जाए, फिर उसे बोलने दे। वो बताएगा कि बहुत आर्थिक तंगी चल रही है, ईएमआई टाइम पे नहीं जा पाती, या बच्चे को मैं जहां पढ़ाना चाहता था वहां नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। उसकी आंखें छलक जाएंगी, और आपकी भी छलक जानी चाहिए उस टाइम, क्योंकि एक कनेक्ट बन रहा है। आपके उसके दोनों के चेहरे के भाव बदल जाएंगे। आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये मेरी माँ का सपना था, या ये मेरी पत्नी का सपना है, ये मेरी बेटी का सपना है। मैं उसको मरने से पहले एक बार पूरा करना चाहता हूँ। वो ऐसा भी बोल सकते हैं। और ये ना मिले तो तब तो जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा। आए और चले गए, कुछ किया ही नहीं, रेट रेस में पड़ गए। क्या किया हमने जीवन में, ऐसा वो बोल सकता है। तभी आपको उसका उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ना और बोलना है ना हमारे पास वेस्टीज प्लेटफॉर्म, आइए मिलके करते हैं। और तुरंत कमिटमेंट चार्ट पे आ जाइए। इसको पाने के लिए कुछ करना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड। और प्लेटफॉर्म है, फिर स्टोरी शेयर करिए उनके साथ, सक्सेसफुल लोगों की। विवेक सर की स्टोरी, 23 साल तक किराए के मकान में रहते थे, आज इतना बड़ा महल है। बच्चों को एजुकेशन दिलाने की, आज उनकी बिटिया इंडिया के बेस्ट कॉलेज में से एक में पढ़ती है, और जब वो इंटर तक थी तब भी नैनीताल में पढ़ती थी। कुछ भी हो सकते हैं, रिलेट करिए, एक स्टोरी जरूर सुनाइए। इतने सारे लोग कर रहे हैं, आप मेहनत करोगे, आप सीखोगे, आप करोगे, आप भी कर सकते हो। और वहां से जो कनेक्ट बनता है ना, फिर वो जीवन भर के लिए होता है। जैसा विवेक सर के साथ में मेरा बना, एक कमिटमेंट चार्ट है, उसको साइन किया हुआ है। भाई साहब, जब तक 15 से 20 करोड़ रुपए नहीं कमाऊंगा ना, मैं नहीं रुकने वाला, चलते ही जाना है। क्योंकि यही तो है हमारी बसियत, जो हम अपलाइन के साथ मिलके करते हैं, जो हम एक दूसरे के साथ चलते रहते हैं। दुख क्या होता है हमें पता ही नहीं, हमें बस गोल दिख रहा होता है कि नहीं, इसको जीवन में मरने से पहले पूरा करना है। तो बहुत लंबा करके संजय, मैं इसको यहीं पे विराम करता हूँ। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। इस बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट को बहुत अ, अच्छी तरह से हम लोगों को समझा देने के लिए मैं ग्रेट लीडर अमरपाल सर को बुलाना चाहूंगा, क्योंकि अभी मुझे लग रहा है कि ये जो पार्ट हुआ है ये बहुत शानदार था और ये बहुत महत्वपूर्ण भी है। और रामवीर सर ने उसी तरीके से हम लोगों को देने का प्रयास किया। सर, आपका स्वागत है अमरपाल सर। थैंक यू सो मच।
गुड मॉर्निंग टू 100 पीपल पर डे। गुड मॉर्निंग डियर सर। और सवाल ही जवाब किताब का नाम ही इसीलिए रखा गया है ना। जब भी आप किसी व्यक्ति से बात करते हैं और कूल माइंड होकर अगर बात करेंगे, तो चर्चा प्रचर्चा के दौरान अगर आपको लगता है कि सामने वाला ना कर रहा है, तो भी कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ हाथ छिपा हुआ है, बशर्ते आपको डायग्नोस करना आना चाहिए। और डायग्नोस आप तभी कर पाएंगे जब नेटवर्क मार्केटिंग की नर्सरी की किताब सवाल ही जवाब को पढ़ करके आत्मसात कर लेंगे, जैसा कि संजय सर ने बोला कि इसको आत्मसात करिए। और ये तभी हो पाएगा जब आप इसका स्टडी करेंगे। अगर मैं अपनी बात करूं तो संभवतः अगर मैं सवाल ही जवाब ना पढ़ा होता इस इंडस्ट्री में आने के पहले, तो मैं बहुत पहले ही इस इंडस्ट्री से आउट हो गया होता। जब भी मैं फील्ड में निकलता था, तो ज्यादातर इनिशियल लेवल पे जब हमें जानकारी अपने विषय वस्तु की कम होती है, हमें ना ज्यादा सुनना पड़ता है। तो हमें भी इन सब चीजों को फेस करना पड़ता था। और जिस दौर में अपने नेटवर्क मार्केटिंग शुरू किया था, उस दौर में सक्सेसफुल लोग बहुत कम हुआ करते थे। चारों तरफ इस इंडस्ट्री को लेकर के मतलब लोगों का विचार नकारात्मक था, है ना। भारत सरकार के द्वारा इस तरह का जो इन्वॉल्वमेंट अभी 8 मार्च को हमने देखा, इसके पहले देखा जो कानून बना, ऐसा कुछ नहीं था। मतलब केवल एक दूरदृष्टि थी और पास्ट की बातें थी, बाहर के देशों के अचीवमेंट की बातें थी, उसका इस्तेमाल करके हम लोग काम करते थे। लेकिन सवाल ही जवाब को बार बार पढ़ने से फायदा ये मिला कि जब फील्ड में हम उतरेंगे, तो ऑलरेडी हमें पहले से ही पता होता था कि लोगों का रिप्लाई क्या आएगा। और जैसा ही लोगों का रिप्लाई रिप्लाई आता, तो उसके अनुसार हमें करना क्या है, यानी उनका ट्रीटमेंट क्या है, तो ये पता होता था। और सवाल ही जवाब ने बहुत रोल प्ले किया। और जो अभी संजय शर्मा ने टॉपिक उठाया है ना, सोने के 5 सवाल, यानी स्वर्णिम 5 जो क्वेश्चंस हैं, उसको जब आप पुटअप करते हैं ना, तो फिर आप उसको पुट सवाल पूछते 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 आप उसके अंदर तक घुस जाते हैं कि इसका की पॉइंट कहाँ है जहां पे हम उंगली दबाएं। जैसे एक्यूपंक्चर थेरेपी होती है ना, जहां पे प्रॉब्लम होती है वहीं पे वो मैग्नेट लगा देते हैं। तो ऐसा ही कुछ हमें इससे सपोर्ट मिलता है। और सवाल ही जवाब का मतलब हो गया कि जब भी आप चर्चा कर रहे हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे एक एग्जांपल अगर लूं, तो कभी कभी क्या होता है, आदमी जैसा अभी शर्मा सर ने बोला कि वो सिरे से इनकार इनकार कर देगा, इसमें हमारा कोई प्राथमिक कारण नहीं है। तो अभी हमारे किसी भाई ने बोला कि चूंकि हम हार मानने वाले तो है नहीं, तो हमारे किसी भाई ने बोला अंतिम सांस तक हमें डायग्नोस करना उसका कि अगर अच्छा इसमें से किसी कारण को अगर चुनना होता, तो ये वाला पॉइंट कहाँ से निकल के आया। हमें पूरा भरोसा है कि सर ने सवाली जवाब को पढ़ा है ना। इसलिए जैसे मैम ने बोला कि हम छोड़ देंगे, है ना, तो दूसरे भाई ने क्या बोला कि हम ऐसा करेंगे, तो वो सवाल ही जवाब से उनको कहीं ना कहीं सीख मिली। तो कृपया करके इसको, वाई टू डू फोल्डर हमारे लिए जितना जरूरी है, और उतना ही जरूरी हमारे लिए सवाल ही जवाब है। और इन दोनों को अगर आप अडॉप्ट कर लेंगे, इन दोनों में बताई गई बातों का अगर हम पालन करेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है, हमें विजय श्री ज्यादा मिलेगी। जी सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। हमारे